गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्से पर बात करेंगे। ये किस्सा है 1994 का। एक कंट्री है मिडिल ईस्ट में, ओमान। आप सबने नाम सुना होगा ओमान का। ओमान के भारत के साथ में बड़े अच्छे जो है वो कनेक्शन है। मतलब एक ऐसी कंट्री है जो हमारे मित्र देशों में शामिल होता है ओमान। और इंडिया सबसे अधिक ऑयल यदि परचेस करता है कहीं से तो ओमान से परचेस करता है। समझ लीजिए आपकी ओमान के अंदर तकरीबन यदि टेंटेटिव संख्या की बात करें तो 8 लाख से ऊपर हिंदुस्तानी या इंडियंस जो है ओमान के अंदर रहते हैं और वहाँ पे अपना काम करते हैं। और ओमान एक ऐसी कंट्री है जिसके जो है वो इंडिया के साथ में बड़े सारे ट्रेड संबंध है। मतलब बहुत सारा व्यापार हम उनके साथ करते हैं, वो हमसे कुछ लेते हैं, हम उनसे कुछ लेते हैं। तो हमारा उनका एक अच्छा जो है वो इंटरनेशनल व्यापारिक संबंध है। और ये बहुत पुरानी समय से बात है 1994 की। ओमान जो है, ओमान में किंग होते हैं, ठीक है। और समझ लीजिए आपकी दुनिया के सबसे अमीर जो लोग हैं, किंग हैं, उनमें ओमान का राजा भी शामिल है। जब हम कहते हैं ना कि बिल गेट्स बहुत अमीर हैं या अंबानी जी बहुत अमीर हैं या अमेजॉन जेफ बेज़ोस बहुत अमीर हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इनकी मार्केट में जो शेयर प्रेजेंट हैं, जो इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर मार्केट में प्रेजेंट है, हम उन शेयर की वैल्यू को इवोल्यूट करते हैं कि इतने शेयर इनके पास में है, शेयर का वैल्यू इतना है, तो मल्टीप्लाई करके इतना पैसा इनके पास होना चाहिए, ठीक है। पर एक्चुअली में वो पैसा जो है वो रॉ फॉर्म में नहीं होता इनके पास, वो सब मार्केट में लगा होता है। जबकि जो सबसे पुराने धनाढ्य लोग हैं, जिसकी हम बात करें, जो है कुवैत की बात करें, हम ओमान के राजा की बात करें, हम के सऊदी अरब की बात करें, हम तो इनके पास में क्या है, इनके पास में बहुत सारा पैसा जो है वो रॉ फॉर्म में है, ठीक है। दे हैव गोल्ड्स, दे हैव डायमंड्स। मतलब एक्चुअल में जो से मनी जो अपने हाथ में होना चाहिए, वो ब्रुनई का सुल्तान बहुत अमीर आदमी है। तो ओमान के किंग भी जो है वो बहुत अमीर लोग हैं। 1994 में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो पहले प्रेसिडेंट थे 1994 में, तो शंकर दयाल शर्मा जी जो है वो एक ऑफिशियल ट्रिप पर मस्कट गए। मस्कट ओमान की कैपिटल है। तो ओमान का जो राजा है वहाँ का सबसे, मतलब सिंपल सी बात है, किंग है तो किंग को तो डिवाइन टाइप का दर्जा होता है। तो कभी किसी भी व्यक्ति को वो रिसीव नहीं करता एयरपोर्ट जाके। चाहे किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट आए, चाहे प्राइम मिनिस्टर आए, उसको रिसीव करने के लिए उनके ऑफिस के कुछ लोग जाया करते हैं। किंग कभी भी जो है वो एयरपोर्ट पर नहीं जाते हैं किसी को रिसीव करने के लिए। वहाँ का प्रोटोकॉल था, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 1994 में जैसे एयर इंडिया का जो ऑफिशियल प्लेन था वहाँ पर लैंड किया, मालूम चला कि शंकर दयाल शर्मा जी जो है वो लैंड कर चुके हैं, आ चुके हैं इंडियन प्रेसिडेंट। तो ओमान का राजा पहली बार जो है वो एयरपोर्ट पहुँचा लेने के लिए उनको, और एयरपोर्ट गया। फर्स्ट टाइम, पहली बार वो एयरपोर्ट पहुंचा। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो है उसने क्या किया कि जनरली क्या होता है कि मान लो कोई किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट भी पहुंचता है तो वो प्लेन खड़ा होता है, प्लेन में से लोग उतरते हैं। उतरने के बाद जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उतरेंगे, उतरने के बाद फिर हाथ मिलाएंगे। वो देखा होगा हमने, कई टीवी में दिखाते हैं, जो पूरा उतर जाते हैं वो, फिर उसका नीचे वो खड़े होते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओमान के किंग ने जैसे ही जो है वो एयर इंडिया का प्लेन जो है उसका पूरा का पूरा सीढ़ियाँ खुली उसकी, तो ओमान का राजा जो है सीढ़ी पकड़कर सीधा ऊपर पहुँचे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जहाँ पर बैठे हुए थे इस सीट पर, उस सीट पर जाकर उन्होंने अपना हाथ दिया उनको, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उनको ऐसे रिसीव किया उन्होंने, जैसे हम किसी रिलेटिव को लेने ट्रेन में जाते हैं ना कि भाई अंदर चले गए, उसमें पूछने के लिए भाई S3 में है कि AC1 में है, कहाँ पर है, ठीक है। तो वो बिल्कुल वैसे ही जो है वो फ्लाइट में चढ़ने के बाद उन्होंने शंकर दयाल शर्मा जी को अपना हाथ दिया, उनका हाथ पकड़ के वो फिर नीचे सीढ़ी से उतरे। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि ओमान का किंग जो है उनको वो इतना सम्मान इनका क्यों कर रहे हैं। फिर इंटरेस्टिंग बात सुनिए, फिर जब नीचे आ चुके थे तो क्या होता है कि जब ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन या बड़े लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर प्लेन लैंड करता है वो बेसिकली उसे बोलते हैं स्टेट हैंगर बोलते हैं। हैंगर मतलब होता है कि देखो नॉर्मल एयरपोर्ट अलग होता है, इनका अपना स्टेट हैंगर होता है जहाँ पर केवल VIP लोगों के प्लेन ही लैंड करते हैं। तो वहाँ पर कारें खड़ी होती हैं, यहाँ पर सीधा प्लेन से उतरिए, कार में बैठिए, निकल जाइए आगे। तो वहाँ पे जो है वो कई सारी कारें खड़ी हुई थी, पूरा काफिला खड़ा था राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए। तो जो ओमान के सुल्तान थे उन्होंने एक जिस कार में जाना था उन्होंने इस कार के ड्राइवर को इशारा किया, उन्होंने ड्राइवर दूर हट गया। ओमान के सुल्तान जो है वो प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा को कार तक लेके गए, गेट खोला, अंदर बिठाया, उनको गेट लगाया उन्होंने और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। अब ये सब देखकर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी बड़े आश्चर्य में थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ये, लेकिन वो बैठे, उन्होंने कार खुद ड्राइव की और ड्राइव करके पूरे काफिले के साथ ब्रुनई के जो अपने ओमान के सुल्तान है, कार ड्राइव करते हुए राजमहल पहुँचे, ठीक है। देन अगेन उतर के उन्होंने गेट खोला और प्रेसिडेंट को साथ में लिया और वो अपना उनका जो मीटिंग था 2 दिन का वो हुआ, उसके बाद वो चले गए। मतलब जो शंकर दयाल शर्मा जी वापस इंडिया लौटा है। पूरा हल्ला,
ओमान की जो मीडिया था उस मीडिया ने बोला कि भाई इतना है कि हमारे किंग ने इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल क्यों तोड़े, यानी हमारा किंग जो है वो एक तो रिसीव करने, कभी आज तक लाइफ में कोई भी ओमान का किंग किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं गया, ये एयरपोर्ट गए, फिर प्लेन के अंदर गए, सीट पर सर लेके आए उनको, फिर इन्होंने गाड़ी भी ड्राइव किया। ऐसा क्यों किया? मीडिया को बड़ा जानना था, और ये केवल ओमान का मीडिया जानना नहीं चाहता था, इंडियन मीडिया और पूरी दुनिया का मीडिया जानना चाहता था कि ऐसा क्यों। तो ओमान के राजा ने एक ऑफिशियल जो है बयान दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने जो है वो जो ओमान के सुल्तान के जो प्रोटोकॉल्स उनको मैंने ब्रेक किया, और मैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को लेने उनके प्लेन तक गया मैं, ठीक है, मैं गाड़ी ड्राइव भी किया उनके लिए। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सब मैंने इसलिए नहीं किया है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के प्रेसिडेंट हैं, ये मैंने बिल्कुल भी इसलिए नहीं किया है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति हैं इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये मैंने इसलिए किया है कि मैं भारत में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पिताजी मेयो कॉलेज में पढ़े हुए थे, मैं कुबुज़-बिन जो है पुणे के अंदर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था कहीं पे जो एक यूनिवर्सिटी से अटैच था, वहाँ पर मैंने पढ़ाई किया अपना, और मेरे जो प्रोफेसर थे वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, ठीक है, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। और ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं किया कि वो भारत के राष्ट्रपति हैं या मैं ओमान का सुल्तान हूँ, ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है कि वो मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। मुझसे बन पड़ता तो मैं इससे आगे जाकर भी प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर करता, जो करना होता वो मैं करता। आप सोचिए कि सबसे इंटरेस्टिंग जो बॉन्ड गुरु शिष्य का ने आज के ज़माने में सबसे इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या मिलेगा कि गुरु भारत का प्रेसिडेंट बना, शिष्य था ही सुल्तान का बच्चा तो सुल्तान बना, कुबुज़-बिन जो है वो अभी हाल ही में, हालांकि उनका जनवरी में जो है जनवरी 2020 में उनका डेथ हुआ है, और जो भारत के लिए एक बड़ा झटका रहा हो कि वो बड़े अच्छे सुल्तान थे वहाँ के, जो ओमान के, जिन्होंने भारत से काफ़ी सारा संबंध डेवलप किया, उन्होंने ट्रेड डेवलप किया उन्होंने। तो सोचिए आप कि वो जो गुरु शिष्य का संबंध था ना, उसने पूरे भारत की इकोनॉमी में भी रोल प्ले किया, उसने ओमान की इकोनॉमी में रोल प्ले किया उसने। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, किसी ने मुझसे भी हाल ही में पूछा कि सर आप डॉक्टर हैं, आप का बढ़िया काम है आपका, तब भी आप पढ़ाते क्यों, क्यों आपको पढ़ाने का इतना शौक है। मैं कहता हूँ बेटा क्या होता है कि पढ़ाना जो है ना, जो इट्स ए डिवाइन थिंग, कि मतलब मेरे को पैशन है, एक्चुअली मेरे को पढ़ाने का पैशन है। और मैं वही देखता हूँ ना कि आज भी यदि समाज में आप देखें ना कि सबसे अच्छा आपके बारे में सोचने वाले जो लोग हैं ना, वो 3 लोगों पे आप डाउट नहीं कर, आपके माता पिता और आपका शिक्षक हमेशा आपकी तरक्की के बारे में सोचेगा, हमेशा आपकी बेहतरी के बारे में सोचेगा। कोई शिक्षक दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो सोचेगा कि मेरा बच्चा या मेरा स्टूडेंट जो है अच्छा ना करे लाइफ में, वो हमेशा इसके बारे में बेहतर सोचेगा। कि माता पिता हमेशा चाहेंगे कि बच्चा मेरा तरक्की करे। ये डिवाइन संबंध होते हैं, कि बाकी संबंधों का हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पर ये डिवाइन संबंध होते हैं। गुरु शिष्य का बॉन्ड ऐसा होता है जिसके बारे में जो है वो कोई भी डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। जैसे शंकर दयाल शर्मा जी, वो भी तरक्की किए, और ओमान के जो सुल्तान हैं उन्होंने काफ़ी कुछ ओमान के लिए किया। तो ऐसे ही जो है वो गुरु शिष्य जो है वो सब पनपना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा लगा जो कि हाल ही में टीचर्स डे गया, तो मैंने देखा एक जगह पे पोस्ट भी देखा मैंने इस बारे में, मैंने उसको वेरीफाई भी किया कि ये घटना सच है या नहीं है। तो एक्चुअली इट इज़ ए ट्रू इवेंट, और ये एक बड़ी सीख है हमारे लिए कि हमें अपने गुरु के बारे में, देखिए मेरे गुरु जो आज मिलते हैं, आज भी मेरा उनके लिए अथाह सम्मान है, ठीक है। और जब भी जब आपके अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर मिलते हैं, आपके कॉलेज के स्कूल के टीचर मिलते हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी पर असर डाला है, तो निश्चित तौर पे हमको जो है वो यथोचित सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमको बढ़ने में हेल्प करता है, खाद के समान होता है ये, कि जब खाद जाएगा तो पौधा और बढ़ेगा और बड़ा वृक्ष बनेगा वो। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।